कुछ दिन पहले आपने राजकुमार राव की एक फिल्म का ट्रेलर देखा था जिसका नाम था श्रीकांत। राजकुमार राव से बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी, हालांकि वो उस उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। लेकिन जो बायोपिक जिस शख्स के ऊपर बनाई गई है, ये श्रीकांत नाम की फिल्म, ये उस लेवल तक मैच नहीं कर पाई, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई। जैसे कि आपने 12th फेल देखी थी, आपको उसमें सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर सब कुछ मिसिंग है सिवाय राजकुमार राव की एक्टिंग के। अब इस फिल्म को आप 2 या 3 की रेटिंग दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 5 की भी रेटिंग दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिल्म देखने का वो मजा नहीं आएगा आपको। देखिए, पहली बात तो फिल्म की कहानी क्या है, ये सत्य घटना पर आधारित है। एक श्रीकांत बोला नाम की शख्सियत है जो बचपन से ही एक प्रॉब्लम में है, उनके ऊपर ये बायोपिक बनाई गई है। राजकुमार राव इसमें मुख्य भूमिका में है। श्रीकांत बोला का जब जन्म हुआ था तब उनकी पूरी फैमिली में बहुत ज्यादा खुशी थी, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि बच्चा नेत्रहीन है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि इसको मार डालो, इसे जिंदा रखकर फायदा क्या है, ये तो सिर्फ एक बोझ बनकर आपके लिए रहेगा। लेकिन घर वालों ने ऐसा नहीं किया। घर वालों ने उस बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और वो बच्चा बाद में जाकर बहुत काबिल बनता है। 10वीं के बाद जब विज्ञान पढ़ने को नहीं मिला तब उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल डाला। एक अच्छे खासे नंबर से पास भी हुए, वो सभी के लिए एक मिसाल बनकर आए। फिर जब आईआईटी ने नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं दिया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आईआईटी को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आईआईटी की जरूरत नहीं है। उसके बाद अमेरिका के एक प्रतिष्ठित आईआईटी में वो पढ़ने भी चले गए। लेकिन कुछ साल के बाद जब वो भारत लौटे तो जो उन्होंने खुद के साथ भारत में देखा था या अपनी जिंदगी में सहा था, वो चाहते थे कि वो किसी और के साथ ना हो। यही सोचकर उन्होंने बोलांड इंडस्ट्री का निर्माण किया, एक ऐसा स्टार्टअप जो लोगों के लिए फायदेमंद था। और इसके पहले इन्वेस्टर ही हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। इसी से इंस्पायर होकर तुषार हीरानंदानी ने जो फिल्म बनाई है श्रीकांत, इस फिल्म को बहुत अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन 2 घंटे और कुछ मिनटों में उस कहानी को वो समेट नहीं पाए। आपको लगेगा कि डायलॉग्स इनकम्प्लीट है, म्यूजिक बिना मतलब के दे दिया गया है, म्यूजिक में ही आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। कुछ कहानी स्टार्ट होती है और मिनटों में ही वो खत्म भी हो जाती है। आपको राजकुमार राव की एक्टिंग को छोड़कर इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ जल्दबाजी में है। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये फिल्म ना होकर वेब सीरीज बनाई जाती और तबीयत से बनाई जाती, बहुत सारी उनकी जिंदगी की कहानियां उसमें ऐड की जाती, तो शायद ये बहुत अच्छी चीज बनकर निकल सकती थी। और यहीं पर मेकर्स ने गलती की है। हालांकि 12th फेल भी बहुत लंबी फिल्म नहीं थी, लेकिन उस कम समय में भी बहुत कुछ दिखा दिया गया था। इमोशंस को बांधे रखा, मोटिवेट किया, आपको इंस्पायर करती है वो फिल्म। बहुत कुछ है सीखने लायक। इसमें भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसमें आप म्यूजिक की बात कर लो, डायरेक्शन की बात कर लो, या फिर डायलॉग्स की बात कर लो, गानों की बात कर लो, सब कुछ आपको बिलो द एवरेज लगेगा। अगर कुछ अच्छा है तो इसमें राजकुमार राव की एक्टिंग है, बाकी इसमें कुछ भी बेहतर नहीं है। आप देखने जाएंगे इस फिल्म को तो आप निराश होकर ही लौटेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी तो हो सकता है कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि अक्सर फिल्में ओटीटी पर आने के बाद ज्यादा हिट होती है। जैसे कि लापता लेडीज सिनेमाघरों में वो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही ओटीटी पर आई लोगों ने इस फिल्म की तारीफ करना शुरू कर दिया। 12th फेल के साथ भी ऐसा ही था। हालांकि 12th फेल ने सिनेमाघर में भी अच्छी खासी कमाई की थी और ओटीटी पर आने के बाद तो सबके मुंह पर वो फिल्म बन गई। तो इस फिल्म को 2.5 की रेटिंग दूंगा। आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर है और आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर आपने देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है।